चलिए दोस्तों देखते हैं फटाफट से क्वेश्चन। ओ भाई, कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ चैप्टर 4 बीवी एमसीक्यू दिखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है राजा? सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी पाठ का सारांश बनाने का उद्देश्य क्या होता है? राइट आंसर होगा मुख्य विचारों को रखते हुए संक्षिप्त कर। एक गुड सीवी शुड बी, एक अच्छा सीवी क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, तथ्यात्मक होना चाहिए और सुव्यवस्थित होना चाहिए। ठीक है सर। सीवी का मतलब समझते हो ना? मतलब रेज्यूम, रेज्यूम भाई अपना आप रेज्यूम देते हो ना, रेज्यूम सीवी देते हो ना, रेज्यूम पता है ना, अपना नाम, आपका क्वालिफिकेशन, शॉर्ट फैक्चुअल एंड वेल स्ट्रक्चर। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक दस्तावेज प्रकार नहीं है? नहीं है ये सब है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट भी है, लेकिन व्हाट्सअप स्टेटस, भाई व्हाट्सअप स्टेटस कोई तो दस्तावेज होता है ना? सर। अगला बात करते हैं, पाराफ्रेजिंग का मतलब क्या होता है? पाराफ्रेजिंग का मतलब होता है अपनी शब्दों में लिखना, अपनी शब्दों में लिखना। समझे क्या? अपने शब्दों में लिखना। ठीक है सर। नौकरी से संबंधित दस्तावेज कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, देखो ध्यान से, देखो 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 देखो, अरे देखो ना। राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा रेज्यूम या सीवी। व्यावसायिक पत्र हमेशा होना चाहिए, क्या होना चाहिए वो? स्पष्ट और औपचारिक होना चाहिए। औपचारिक पत्र में कौन सा भाग नहीं होता है? राइट आंसर होगा हैशटैग। जो हैशटैग है वो नहीं होता। विश्लेषणात्मक रिपोर्ट किस पर बेस होता है? तो वो डेटा और फैक्ट पर बेस होता है। ठीक है सर। निमंत्रण पत्र में शामिल होता है, निमंत्रण पत्र में शामिल होता है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। राइट आंसर क्या होगा? इवेंट डिटेल, कार्यक्रम का विवरण। एक बार दोस्तों आपको साथियों बता देते हैं, हम लोग यूनिट 1 से कवर किए यूनिट 4 तक पूरा चैप्टर वाइज देख लिए। अब हम लोग वायरल क्वेश्चन का 2-3 वीडियो बनाएंगे, वो देख लेना। आपका काम हो गया पूरा, आपका छप जाएगा क्वेश्चन। हम लोग सारे पेपर के लिए बना रहे हैं, जो भी सेकंड सिटिंग, फर्स्ट सिटिंग, फिर वो फर्स्ट सिटिंग अगले अगले दिन होगा, सबका बना रहे हैं। इसलिए भाई ज़्यादा था आपको वीडियो देखना होगा, और आप पूरा देख लोगे ना, विश्वास मानो साथियों, छप जाएगा पूरा क्वेश्चन, छप जाएगा। ठीक है, तो आगे भी आप लोग क्लासेस जरूर की, मेरा बस आपसे यही विनती है। पेशेवर के लिए कौन सा डिजिटल संचार उपकरण है? ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर होगा लिंक्ड इन। जो लिंक्ड इन है ना, वो डिजिटल संचार है, जहाँ पर आपको प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनल पेशेवर होता है उसके लिए होता है। लिंक्ड इन आप लोग जानते हो, आप लोग का ऐप भी होगा लिंक्ड इन, बना रखे होंगे अपना आईडी। मेमो इज यूज फॉर, ज्ञापन का उपयोग कैसे होता है? तो राइट आंसर होगा औपचारिक आंतरिक। पोस्टर डिजाइनिंग टूल में शामिल क्या क्या है? तो ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर होगा कैनवास, एमएस वर्ड्स, ये सब होता है। सीवी में शामिल क्या क्या होता है? सीवी में शामिल होता है, राइट आंसर होगा बी, शैक्षणिक और नौकरी की उपलब्धियां, कि आपने कितना नौकरी लिया है, या शैक्षणिक आपकी कहाँ तक क्वालिफिकेशन आप लोग का, वो सीवी में होता है। मतलब रेज्यूम बोलो उसको, सीवी बोलो, बात बराबर है। समझे क्या? ये पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगा सर? सब कुछ जानते हो आप लोग, लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा, आगे वीडियो आता रहे हमें मोटिवेट करने के लिए। ब्लॉग सामान्यतः होता क्या है? ब्लॉग जो है वो हमेशा इनफॉर्मल ओपिनियन बेस होता है, अनौपचारिक होता है और राय आधारित होता है। ब्लॉग क्या होता है? अनौपचारिक होता है लेकिन राय आधारित बेस होता है। समझे क्या? यस सर, समझ रहे हैं? समझ रहे हो सर? बिल्कुल। लिंक्ड इन का उपयोग मुख्यतः किस लिए होता है ना? राइट आंसर होगा नौकरी, नेटवर्किंग और प्रोफाइल के लिए, नौकरी, नेटवर्क और प्रोफाइल के लिए लिंक्ड इन का जरूरत होता है। क्वेश्चन आएगा, तुम सुन नहीं रहे हो राजा, तुम सुन नहीं रहे हो, ये क्वेश्चन आएगा आप एग्जाम में, इसी तरीके का लिंक्ड इन वाला क्वेश्चन आएगा, जरूर लगा के आना सही से। रिपोर्ट के प्रकार का उदाहरण कौन सा? राइट आंसर होगा ए, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। कार्यक्रम आदेश में होता है, राइट आंसर होगा बी, स्पष्ट निर्देश और पदाधिकारी। नौकरी आवेदन पत्र में क्या आवश्यक नहीं है? राइट आंसर होगा सी, कहानी लेखन। पोस्टर डिजाइनिंग होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? दृष्टिगत रूप से आकर्षक होने चाहिए और स्पष्ट होने चाहिए। ठीक है सर, आकर्षक होने चाहिए। समीक्षा लेखक में शामिल क्या क्या है? राइट आंसर होगा इसमें डी, ताकत और कमजोरियां। सारांश क्या है? राइट आंसर इसमें सी होगा, मुख्य विचारों के साथ पाठ को छोटा बनाना। ठीक है सर। पुनः लेखन का अर्थ क्या है? राइट आंसर बी होगा, अलग शब्दों में लिखना, अलग शब्दों में लिखना। एक अच्छा जो सारांश है वो क्या होना चाहिए? राइट आंसर सी होगा, संक्षिप्त होना चाहिए और वस्तुनिष्ठ, शॉर्ट एंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। पुनः लेखन किसमें सहायता होता है? तो राइट आंसर होगा बी, अर्थ स्पष्ट करने में बहुत सहायता करता है। सारांश लेखन में नहीं आता है, क्या नहीं आता है? राइट आंसर डी हो जाएगा, सटीक वाक्यांश नहीं आता है, जो सटीक वाक्यांश होता है वो नहीं आता है। पुनः लेखन सुधारता है, क्या सुधारता है? राइट आंसर होगा लेखन की स्पष्टता को सुधारता है। सारांश हमेशा होता है, जो सारांश हमेशा क्या होता है? हमेशा पाठ का मुख्य विषय होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इनके सामने, पुनः लेखन में कौन आवश्यक नहीं है? तो पुनः लेखन में मूल की नकल करना, मतलब कॉपिंग द ओरिजिनल, ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर होगा, कॉपिंग द ओरिजिनल, मूल की नकल। ठीक है सर, सर समझ गए। जितने बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए है ना, तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार ये चैनल हाथ से निकल गया ना, फिर वापस मिलने वाला नहीं है आपको। ये ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक अच्छा पुनः लेखन उपयोग करता है, एक गुड पैराफ्रेज, राइट आंसर बी होगा इसका राइट। आप लोग जो पर देख लीजिएगा, न्यू, नए शब्द लेकिन वही अर्थ। समराइजिंग इज यूजफुल इन, सारांश में उपयोगी होता है, राइट आंसर सी होगा। नोट बनाने में, तो जो नोट्स नोट्स भाई नोट्स। रेज्यूम सामान्यतः होता है, रेज्यूम हमेशा शॉर्ट समरी होता है ऑफ कैरियर का शॉर्ट समरी होता है। सीवी का मतलब क्या होता है? सीवी का मतलब होता है करिकुलम वीटे। याद कर लो राजा, याद कर लो, करिकुलम वीटे। बायोडाटा में क्या होता है? बायोडाटा में आपके एजुकेशन डिटेल होते हैं, शैक्षणिक विवरण होते हैं, समझे क्या? नौकरी आवेदन पत्र का उद्देश्य क्या होता है? ताकि आप क्या कर सको, नौकरी आवेदन पत्र का उद्देश्य ये होता है कि आप उसको अप्लाई करो जॉब के लिए, नौकरी के लिए आवेदन करना होगा, समझे क्या? रेज्यूम लिखा जाना चाहिए, राइट आंसर होगा बुलेट बिंदुओं में लिखना चाहिए, बिंदु बिंदु में, पॉइंट में लिखना चाहिए। निम्न में कौन सबसे औपचारिक है? सबसे औपचारिक है, याद रखिएगा, ठीक है, सी होगा, ठीक है, सी भी होता है। सर सीवी रेज्यूम तो एक ही होता है, हाँ राजा, लेकिन दोनों दिया हुआ तो आप सीवी लगाना, ठीक। सीवी में क्या शामिल नहीं होता है यहाँ पर? फेवरेट कलर, पसंदीदा पसंदीदा रंग, ये चीज़ शामिल नहीं होता है। आपका ऑब्जेक्टिव होता है, क्वालिफिकेशन होता है, एक्सपीरियंस होता है। तो यहाँ पर ये सब थोड़ी हो जाएगा कि आप कौन सा खाना पसंद है, ये पसंद है, भाई वो सब थोड़ी होता है भाई, शैक्षणिक संस्थान का बात कर रहे हैं। रेज्यूम हमेशा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? हमेशा ईमानदार और तथ्यात्मक होना चाहिए। कवर लेटर का को होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कवर लेटर संक्षिप्त और लक्षित होना चाहिए। सर बार बार यहाँ पर आपको जोड़ने के लिए बोल रहे हैं कि भाई वायरल क्वेश्चंस आपको व्हाट्सअप चैनल पर मिलेगा, जो भी वायरल क्वेश्चन वह कहाँ मिलेगा? व्हाट्सअप चैनल पर मिलेगा। तो ज़रूर से ज़रूर सारे बच्चे व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, राजा एग्जाम के बाद भी आप फॉलो कर सकते हैं, और करेंगे तो आपको ही फायदा होगा, हमारा कुछ घाटा नहीं है। क्या फ़ायदा होगा सर, बता दो हमको। फ़ायदा ये है कि आपको क्विक इन्फॉर्मेशन तुरंत मिलेंगे, सारा इन्फॉर्मेशन, सारा नोटिस आपको मिलेगा, क्यूज टेस्ट पोल वगैरह आते हैं, और क्यूज वहाँ पर आपको मोटिवेशन लाइन्स भी आते हैं, मीम्स भी आता है, तो मज़ा आएगा, जुड़े रहिएगा। सीवी और रेज्यूम में क्या अंतर है? तो रेज्यूम में सर अंतर है, हाँ वही अंतर है। क्या अंतर है भाई? सीवी डिटेल में होता है और रेज्यूम ब्रीफ में होता है। क्या होता है? डिटेल में होता है थोड़ा सा, और रेज्यूम क्या होता है? थोड़ा सा ब्रीफ में होता है, कम होता है उसमें लिखा, रेज्यूम में। ठीक है, देख लो भाई, एक बार पढ़ लो भाई, बड़े प्यार से पढ़ लो। अगला है, नौकरी के लिए आवेदन करने हेतु किस प्रकार का पत्र प्रयोग होता है? राइट आंसर होगा बी, एप्लीकेशन लेटर, आवेदन पत्र, आवेदन पत्र, समझे क्या? यस सर, व्यावसायिक पत्र होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, औपचारिक होना चाहिए। विश्लेषणात्मक रिपोर्ट आधारित होती है, किस पर आधारित होती है? आंकड़ों और विश्लेषण, डेटा और एनालिसिस पर होती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में शामिल क्या क्या होता है? परिचय, उद्देश्य, विधियां और निष्कर्ष शामिल होता है। इनमें से क्या पत्र लेखन का भाग नहीं है? राइट आंसर होगा सी, कॉमन सेक्शन, जो टिप्पणी अनुभाग होता है वो भाग नहीं होता। हाँ, अभिवादन होता है, हस्ताक्षर होता है, ये सब होता है, टिप्पणी अनुभाग नहीं। फॉर्मल लेटर उपयोग होता है, ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर होगा बिजनेस एंड ऑफिस वर्क, व्यापार और कार्यालय कार्य। जानकारी हेतु पत्र लिखा जाता है, राइट आंसर भी हो जाएगा जानकारी मांगने, जानकारी मांगने। एक अच्छी रिपोर्ट होनी चाहिए, राइट आंसर यहाँ पर सी होगा तथ्यात्मक और वस्तुनिष्ठ, मतलब फैक्चुअल एंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। पत्र लेखन का कौन सा उद्देश्य नहीं है? राइट आंसर सी होगा गपशप करना। व्यावसायिक पत्र उपयोग करते हैं, राइट आंसर सी होगा विनम्र और सटीक भाषा। ब्लॉग लेखन सामान्यतः होती है, क्या होती है सामान्यतः? हमेशा इनफॉर्मल होती है और राय आधारित होती है, इनफॉर्मल होती है, अनौपचारिक होती है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ आप लोग को कहाँ मिलेगा राजा बेटा? सारे बच्चे को बता देते हैं, ये जो पीडीएफ आपको दिख रहा है वो हमारे राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ट्विटर पोस्ट को कहते हैं, ट्विटर पोस्ट को क्या कहते हैं? ये ट्वीट कहते हैं, क्या कहते हैं? ट्वीट। अब तो एक्स हो गया है ना, एक्स, एक्स। डिजिटल संवाद में भाषा शैली होनी चाहिए, राइट आंसर सही होगा स्पष्ट और सम्मानजनक होनी चाहिए, ये सबसे बढ़िया बात है। पेशेवर प्रोफाइल के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म उपयोगी है? तो लिंक्डइन सबसे बढ़िया उपयोगी है। सोशल मीडिया लेखन होना चाहिए, क्या होना चाहिए?
छोटा होना चाहिए और आकर्षक होना चाहिए। आकर्षक होगा तो मज़ेदार है। समीक्षा लेखन में शामिल होता है, क्या शामिल होता है? राय के साथ वर्णन करना। सोशल मीडिया लेखन में नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? राजा इसमें ये होगा, आपत्तिजनक भाषा नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। ब्लॉग लेखन में शामिल हो सकता है, राइट आंसर होगा इनमें से सभी शामिल हो सकता है। ट्वीट लिमिटेड होता है, अधिकतम सीमा ट्वीट 280 कैरेक्टर तक की होती है, याद रखिएगा। समीक्षा लेखन में शामिल होता है, क्या होता है? ताकत और कमजोरियाँ। ताकत होती है और कमजोरियाँ दोनों शामिल होता है। ताकत होता है तो मजेदार होता है। ज्ञापन उपयोग होता है, राइट आंसर क्या होगा? बी, औपचारिक कार्यालय संवाद। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ज्ञापन में होता है, ज्ञापन में क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर बी होगा, सब्जेक्ट एंड ब्रीफ मैसेज, मतलब विषय और संक्षिप्त संदेश होता है। ज्ञापन क्या होता है? विषय और संक्षिप्त संदेश। वैभव कॉमर्स क्लासेस को सारे बच्चे क्या करेंगे, एक बार आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। कोई भी दिक्कत होगा, हम लोग आंदोलन करेंगे, हम लोग आपके लिए खड़े रहेंगे। कोई बाहर से नहीं आने वाला राजा। बाद में आप अपेक्षा मत रखिए, ठीक है। पोस्टर उपयोग किए जाते हैं, ऑप्शन आपके सामने दिया, राइट आंसर दृश्य प्रचार और जागरूकता। लिंक्डइन किसके लिए उपयोगी है? तो भाई वो पेशेवर पहचान बनाना, अगर आपको प्रोफेशनल बनना है, आपको जॉब चाहिए, तो आपको लिंक्डइन जरूर करना चाहिए। पेशेवर के लिए, प्रोफेशनल आइडेंटिटी, आपका प्रोफेशनल क्या आइडेंटिटी है। कैनवा एक उपकरण है जो उपयोग क्या करता है? पोस्टर डिजाइनिंग में बहुत बढ़िया होता है कैनवा। कार्यालय आदेशों में क्या होता है? राइट आंसर ये होगा, निर्देश और तिथियां। निमंत्रण पत्र में क्या होता है? राइट आंसर ये होगा, ग्रीटिंग करना, मतलब शुभकामनाएं देना। इवेंट डिटेल, कार्यक्रम का विवरण होगा, इस दिन ये चीज है। ज्ञापन की विशेषता नहीं है, ऑप्शन आपके सामने दिया कि ज्ञापन की विशेषता नहीं है, राइट आंसर सी हो जाएगा, सजावटी। सजावटी ज्ञापन की विशेषता नहीं है। लिंक्डइन प्रोफाइल में शामिल होता है, क्या शामिल होता है? ये होगा सीवी या अचीवमेंट, मतलब दोनों होता है, सीवी और उपलब्धियां। एक कार्यालय ज्ञापन से बचता है, क्या बचता है भाई? व्यक्तिगत राय बचता है। कार्यालय ज्ञापन से व्यक्तिगत राय बचता है, सभी को किया जाता है कार्यालय ज्ञापन, मतलब सभी। ये है एंडिंग, सारा चैप्टर वाइज हम लोग का हो चुका है। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो वायरल क्वेश्चन के साथ हम लोग देंगे, और वही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा। इसमें से भी आने वाला, ऐसा नहीं है सर ये पढ़ोगे तो आपका भेजा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सब कुछ समझा दिया। फाइनल क्वेश्चन के लिए रेडी रहिएगा। आप लोग कमेंट करके लिखिएगा कैसा आपको लगा। बढ़िया लगा तो थैंक यू जरूर लिखिएगा, और अपना प्यार इसी तरीके से देते रहिए, हम आपके लिए मेहरबान रहेंगे।